मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिया एंड निको नाम के पति पत्नी को, जो चोरी छुपे अपने देश से दूसरे देश कंटेनर में बैठकर जा रहे थे। मिया प्रेग्नेंट होती है, लेकिन फिर भी निको उसे इतनी मुश्किल रास्ते से इसलिए ले जा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने बढ़ती आबादी और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी को ध्यान में रखते हुए ये कानून निकाला था कि जो लोग आत्मनिर्भर नहीं है उन्हें मारने के ऑर्डर दिए थे। इन्हें कंटेनर के रास्ते दूसरे देश पहुंचने में एक एजेंट मदद कर रहा था, पर ये जब उस कंटेनर के पास आते हैं तो वो एजेंट इन्हें तय रकम से ज्यादा पैसा मांगता है। पर निक के पास और पैसा नहीं होता तो वो अपनी और मिया की वेडिंग रिंग उसे दे देता है। फिर वो एजेंट इन्हें एक कंटेनर में बिठा देता है जहां इनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ देर बाद इस कंटेनर के बाहर से आवाज आती है। निको चेक करने के लिए कंटेनर के गेट के पास जाता है कि तभी कंटेनर का गेट खुलता है और बहुत सारे आदमी निको को धक्का देते हुए अंदर घुसते हैं कि तब एजेंट कहते हैं कि कंटेनर में इतने आदमी मत बैठो। कंटेनर चेक पोस्ट पर चेक होता है और इन्हें उतारकर दूसरे कंटेनर में बैठने के लिए कहता है, पर इस कंटेनर से कोई भी उतरने के लिए तैयार नहीं होता तो ये लोग उन्हें जबरदस्ती उससे उतारने लगते हैं और बाकी लोगों के साथ वो निको को भी उतार देते हैं। निको बोल रहा था कि उसकी वाइफ उसके साथ है, पर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। मिया अब उतरने ही वाली थी कि वो लोग गेट बंद कर देते हैं। मिया को अब विश्वास ही नहीं होता कि निको उससे बिछड़ गया है। वो जब उस कंटेनर में बने होल से बाहर देखती है तो वो लोग निको को दूसरे कंटेनर में बिठा रहे थे। वो तुरंत उस कंटेनर पर लिखा 107 नंबर याद करती है। मिया तुरंत निको को कॉल करती है। निको उसे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा कंटेनर तुम्हारे कंटेनर के पीछे ही है और कंटेनर जब शिप पर लोड होते हैं उस समय वो एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। ये लोग अब कंटेनर को बंदरगाह पर ले जाने लगते हैं। मिया जब बाहर का नजारा देखती है तो शहर में हर तरफ आर्मी प्रेग्नेंट औरतें और बच्चों को अपना निशाना बना रही थी, जिसे देखकर वो और भी डर जाती है। कुछ देर बाद मिया का कंटेनर एक चेक पोस्ट पर रुकता है जहाँ पर जो ऑफिसर होता है वो बड़ा ही चालाक होता है। वो ड्राइवर से कंटेनर के अंदर क्या है पूछता है, पर ड्राइवर उसे ठीक से नहीं बता पाता, इसलिए वो कंटेनर को खोलने लगता है और ऊपर जाकर देखता है तो उसमें कोई भी नहीं होता। फिर वो नीचे उतरता है और अपने आदमी को अंदर से कंटेनर के किनारे गोली चलाने के लिए कहता है और उसे पता चल जाता है कि इस कंटेनर में और एक सीक्रेट हिस्सा है। वो कंटेनर में आता है और इन्हें कंटेनर से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर अंदर से उसे कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए वो इन्हें कहता है कि अगर तुम बाहर आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मिया वहां रखे लकड़ी के एक बॉक्स पर चढ़ जाती है और उस पर लेट जाती है। इतने में एक लड़की दरवाजा खोलती है, पर वो ऑफिसर उसे मार देता है और अपने आदमियों को बाकी लोगों को भी मारने के लिए कहता है। ऊपर से मिया सभी लोगों को मरते हुए देख रही थी और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो लोग उन सभी की डेड बॉडीज को उठाकर उस कंटेनर को साफ कर देते हैं, पर अब भी उन्हें ऊपर छिपी मिया नहीं दिखाई देती। अब सारे कंटेनर समुद्र किनारे लाकर शिप पर लोड किए जाते हैं। मिया निको को कॉल कर रही थी पर उसका फोन बंद आ रहा था। मिया उस कंटेनर में अकेली ही बैठी थी और निको को याद करते हुए सो जाती है। अब रात हो जाती है और मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो जब बाहर देखती है तो समंदर में आए तेज तूफान की वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और इनके जहाज से टकरा रही थी। मिया मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगा रही थी, पर यहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था कि तभी उस शिप पर से सारे कंटेनर समंदर में गिर जाते हैं और उन्हीं में से एक कंटेनर में मिया होती है। मिया गिरते ही बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो होल से बाहर देखती है तो उसे अपने चारों तरफ पानी दिखाई देता है और उस पानी में और भी कंटेनर तैर रहे थे। जब वो अपना फोन देखती है तो वो अब टूट गया था और ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो वहां पड़े बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसे उसमें अपने काम की कोई भी चीज नहीं दिखाई देती। इधर उस कंटेनर में बने होल की वजह से समंदर का पानी लगातार उस कंटेनर में भरने लगता है, तो वो उस पर टेप लगाकर उन होल को बंद करती है। इतने में उसे बाहर से बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर देखती है तो उसे एक कंटेनर पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है और ये वही कंटेनर होता है जिसमें निको बैठा था। निको की मौत की वजह से वो अब ज्यादा ही दुखी हो गई थी, साथ ही उसके पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो पूरी तरह से टूट गई थी और अपने पास का चाकू निकालकर सुसाइड करने का तय करती है, पर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो रात को वही सो जाती है।
पर सुबह जब जगती है तो उस कंटेनर में पानी का लेवल और भी बढ़ गया था। वो वहां पड़े आखिरी बक्से को ये सोचकर खोलती है कि काश उसमें उसे उसके काम की कोई चीज मिल जाए, पर उसे खोलने के बाद उसे उसमें प्लास्टिक के सिर्फ खाली डिब्बे मिलते हैं जो उसके किसी भी काम नहीं आने वाले थे। उन डिब्बों के ढक्कनों में लगने वाले रबर निकालती है और उससे उस छेद को बंद करती है। फिर एक पाइप होल में डालकर कंटेनर में भरा सारा पानी बाहर निकालती है। वो अपने पास के दूसरे फोन से निको को कॉल करती है और वो किस हालात में है उसे बताती है। इस पर निको उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहता है और हम दोनों जल्द ही मिलेंगे कहकर फोन काट देता है कि तभी उसके पेट में और एक बार तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो बड़ी मुश्किल से उस दर्द पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसका दर्द पहले से ज्यादा बढ़ता है। इतना ही नहीं कि तभी समंदर में तूफान भी आ जाता है। मिया बेचारी अकेली दर्द के मारे उस कंटेनर में जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अगले ही पल वो अपने बच्चे को जन्म देती है, पर वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, जिससे वो डर जाती है और उसकी पीठ रगड़कर उसे होश में लाने की कोशिश करती है कि तभी बच्चा रोने लगता है। मिया की जान में जान आ जाती है। अब सुबह हो जाती है और मिया का बच्चा बहुत रोने लगता है। वो उसे चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लगातार रो रहा था। मिया वहां पड़ी ड्रिल मशीन से कंटेनर के छत पर होल करने लगती है, पर बच्चे के लगातार रोने से वो बहुत इरिटेट हो जाती है और उस पर गुस्सा भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो शांत होकर फिर बच्चे को भी शांत करके सुला देती है। शाम को जब वो देखती है तो अब उसके पास का खाना और पानी भी खत्म हो गया था। अगले दिन फिर वो उस छत में होल करने लगती है, पर तभी उसकी ड्रिल मशीन खराब हो जाती है। बाद में वो अपने पास का चाकू लेकर उसे काटने लगती है, पर काटते समय उसके हाथ भी बहुत कट जाते हैं। उसे अब बहुत भूख और प्यास लगी थी, पर वो इस समंदर का पानी नहीं पी सकती। अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करे। इतने में यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और मिया को पीने के लिए पानी मिल जाता है, जिसे वो स्टोर भी कर लेती है। फिर वो छत के कटे हुए हिस्से में रस्सी बांधकर अपनी पूरी ताकत से खींचती है और उसमें वो कामयाब भी हो जाती है। वो अपने बच्चे को लेकर ऊपर आती है, तभी उसे पानी में तैरती हुई कुछ मछलियां दिखती है जिन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटा सकती है। वो उन मछलियों को पकड़ने के लिए एक लोहे की रॉड का इस्तेमाल करती है, पर बहुत देर तक कोशिश करने के बावजूद भी वो एक भी मछली को नहीं पकड़ पाती। इतने में उसे ऊपर से गुजरता हुआ एक प्लेन दिखाई देता है। वो उसे इशारा करने लगती है, पर वो प्लेन उसे नहीं देख पाता, इसलिए वो तुरंत कंटेनर के अंदर जाती है और एक कांच को तोड़कर जब वापस ऊपर चढ़ रही थी तभी उसका पैर उस कंटेनर के कटे हुए हिस्से से कट जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। पर फिर भी वो दौड़कर उस प्लेन पर उस कांच को चमकाने लगती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो प्लेन मिया को नहीं देख पाता। मिया वापस अपने बच्चे को लेकर कंटेनर में आती है और अपने पैर के कटे हुए घाव को एक तार और धागे की मदद से टाके लगाती है। रात को वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाना गाते गाते एक जाल बनाने लगती है, जिसकी मदद से वो उन मछलियों को पकड़ सकती है। जब सुबह होती है तो मिया अपने बुने हुए जाल से मछली पकड़ने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। फिर वो उस मछली को वैसे ही कच्चा खाने लगती है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया होता। यहाँ रहते रहते वो इस कंटेनर को ही अपनी दुनिया इस उम्मीद में मानने लगी थी कि वो जरूर एक दिन निको से मिलेगी। बीच बीच में वो अपने फोन से निको को कॉल भी करती, पर निको का फोन बंद आ रहा था। लेकिन तभी एक रात को उसे निको का ही फोन आ जाता है, जो उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आ सकता, तुम्हें ही किसी भी हालत में किनारे तक पहुंचना होगा। ये सुनकर मिया पूरी तरह से टूट जाती है और उसका फोन भी बंद हो जाता है। मिया बेचारी इसी उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन निको उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा, पर अब उसकी ये उम्मीद भी पूरी तरह से टूट गई थी, जिससे वो बहुत निराश हो जाती है। अब वो कंटेनर भी पानी भरने की वजह से धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। मिया को इस कंटेनर में रहते हुए 24 दिन हो चुके थे। वो उन प्लास्टिक के खाली डिब्बों और लकड़ी से एक राफ्ट बनाती है, ताकि कंटेनर डूबने पर वो इस पर अपने बच्चे को रखकर सुरक्षित रख सके। तभी उसे आसमान में उड़ते हुए कुछ पक्षी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो अपने बच्चे को खुशी से कहने लगती है कि जल्द ही हम तुम्हारे पापा के पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये पक्षी किनारे के आसपास ही उड़ते हैं और हम कल तक वहां पहुंच जाएंगे। पर इन दोनों का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। रात को मिया ने रबर से जो कंटेनर के छेद बंद किए थे वो पानी के प्रेशर से निकल जाते हैं और कंटेनर में तेजी से पानी भरने लगता है, जिससे कंटेनर
पानी में डूबने लगता है। मिया अपना जरूरी सामान लेने के लिए तुरंत अंदर जाती है। अब पानी उस कंटेनर के ऊपर आ गया था और उसका बच्चा जो उसने बनाए हुए राफ्ट पर था, वो राफ्ट पानी में बहने लगती है। इधर मिया जब वापस ऊपर आ रही थी तो वो एक रस्सी में फंस जाती है और अब कंटेनर भी डूब गया था। तभी मिया अपने पास के चाकू से वो रस्सी काटती है और ऊपर आ जाती है। पर ऊपर आने के बाद उसे अपना बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई देता। वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने एक बड़ी व्हेल आती है। उसे देखने के बाद तो वो और भी डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि व्हेल की वजह से उसका बच्चा उस राफ्ट से कहीं गिर ना जाए। तभी उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। पर अब भी इन दोनों के बीच में एक व्हेल थी। उसके जाते ही मिया अपने बच्चे के पास जाती है। मिया बहुत खुश होती है। वो रात भर अपने बच्चे के पास उस राफ्ट को पकड़े हुए सोती है। रात से सुबह हो जाती है, पर मिया अब भी उसी तरह उस राफ्ट को पकड़े थी। वो थकान की वजह से बेहोश हो गई थी। अब इनसे थोड़ी ही दूरी पर एक परिवार मछलियां पकड़ रहा था और उन लोगों को वो पक्षी एक ही जगह उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो जब उस जगह पर देखते हैं तो वहां उन्हें राफ्ट पर सोया हुआ बच्चा दिखाई देता है। वो उसे बोट के अंदर लेते हैं तो उन्हें उस राफ्ट से बंधी हुई एक रस्सी दिखाई देती है। वो जब उस रस्सी को खींचते हैं तो उस रस्सी के साथ साथ मिया भी ऊपर आ जाती है। वो लोग उसे बोट पर लेते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद मिया होश में आ जाती है। वो तुरंत अपने बच्चे को पास लेकर बैठ जाती है। वो औरत उसे पूछ रही थी कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई, पर मिया उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि वो एक गहरे सदमे में थी। तभी उसे किनारा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो ऐसे हालात से बाहर निकली थी जिसके बारे में वो खुद भी नहीं सोचना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी एक माँ की सर्वाइवल कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।